स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के जो आप लोग बोर्ड का परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं उनके लिए खासकर VVI इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको 50 से 50 दिलवाने का हम लोग वादा करते हैं और 50 से 50 इस तरह हमारे कंटेंट को फॉलो करते रहें तो आपको 50 से 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। आइए स्क्रीन पर देख रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन क्या है, P/2 के पावर में m गुना 5 पावर n के रूप में 0.67 को P यानी कि लिखा जा सकता है। इस क्वेश्चन को यानी कि हम लिख सकते हैं किस रूप में, इस रूप में। क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, घुमा देता है, यानी इतना आपको इस रूप में लिख सकते हैं, ऐसे भी पूछता है। सबसे पहले हम इस प्रश्न आपका है दिया हुआ, इसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q के रूप किससे बोलते हैं, ये आपका P दिया हुआ, ये आपका Q है, जो कि Q को हम लोग शांत अशांत के रूप में जानते हैं, है ना। चलिए हम पहले समझते हैं इसको। बताइए, दशमलव उड़ाते हैं तो दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्या है, तो 2 संख्या है चाहे 2 अंक है तो इसके बाद हम क्या देंगे, 1 के बाद डबल 0 देंगे। दशमलव के बाद अगर 3 अंक रहता है तो 1 दे के हम लोग क्या देते हैं, 3 0 देते हैं। दशमलव के बाद अगर 4 अंक रहता है तो 1 दे के कितना 0 देते हैं, 4 0 देते हैं। अब हमारा ये आपका P/Q के रूप में बन गया है, लेकिन यहाँ तो P दिया हुआ है ना, P दिया हुआ है। अब देखिए सब में कॉमन है, ऊपर तो आ रहा है, लेकिन नीचे हम ध्यान देना है कि किसमें हमें 100 मिलेगा। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑप्शन नंबर 1 को 2 के पावर में 0 यानी कोई भी संख्या के पावर में 0 उसका मान 1 होता है। 2 के पावर में 0 इसका मान 1 हो गया और ये 5 हो गया। 5 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। हमें चाहिए कितना, 100 चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ये कभी भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 में आइए चलते हैं। 67 तो 67 है, इसमें भी है ना। अब हम 2 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 4 मिलेगा जी। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 मिलता है। अब 25 को 4 से जब गुना करेंगे तो आपका 100 मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो कि करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हल करने वाले हैं। चलिए आपको प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ, sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है। एक 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझिए। 23 में पूछा, 24 में नहीं पूछा तो 25 में पूछ सकता है ना। चलिए sin स्क्वायर थीटा बराबर पहले होता क्या है, इसमें आपका पहले फार्मूला लगा हुआ है, ये सेम टू सेम फार्मूला रख दिया है। फार्मूला इसका लिख देते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसको की क्या है, इसको जब प्लस में है तो उधर भेज सकते हैं इसको, तो जब इधर प्लस में है तो उधर भेजेंगे क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर किसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में ही है, आपका ऑप्शन नंबर ए ले लो। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करने वाले हैं। आपका समीकरण युग्म इतना इतना बराबर 0, इतना इतना बराबर 0 का हल है। और इस समीकरण को हमको हल करने पर x y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, समीकरण को हल करने में हमको बहुत लंबा समय मिलेगा, है ना, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो बहुत कम समय में बनाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, ऑप्शन से चलते हैं। तो सबसे पहले आपको हम ऑप्शन नंबर 1 चल रहे हैं, x बराबर 1 रखेंगे, y का मान 3 रखेंगे। x बराबर 1 रखते हैं इसमें तो आपका 3 हो जाता है। अब y के मान यहाँ 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाता है। इसको हम करके देखते हैं, 3 यहाँ 1 रखें -2 गुना i पर 3 रखते हैं प्लस 3 -6 प्लस 3 6 माइनस बराबर 0 आपका यहाँ आ रहा है। अब यही काम करते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। x बराबर 1 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, ये प्लस इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, 9 हो जाएगा, माइनस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 काम नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर हम 2 से चलते हैं तो 2 में चलते हैं तो 4 रखेंगे यहाँ पर, तो 4 या 12 आ जाएगा। और यहाँ 5 रखते हैं, 5 दूनी 10 होगा। यहाँ 12 है, यहाँ 10 है, तो 10 और 3 पहले जुटेगा 13 में से घटेगा 8, क्या का ऑप्शन नहीं आएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब ऑप्शन नंबर चलते हैं 3 से। क्या करते हैं, x बराबर हम 5 रखते हैं इस समीकरण में, तो 3 और 5 रखें तो 15 -2 गुना y के मान कितना रखें, 9 प्लस आपका 3 है, तो 15 हो गया -18 प्लस 3, ये पहले जुटेगा तो 18 में से 18 गया, आपका 0 आ रहा है। इस समीकरण में ये समीकरण संतुष्ट हो गया। अब इस समीकरण में रख के देखते हैं, तो इस समीकरण में रख के देखते हैं क्या है, 4 यानी x 4 5 रखना है, तो 5 का आपका 20 हो जाएगा। ये आपका कितना है जी, 3 है, तो 27 होगा, 27 इधर है 47, मिस्टेक हो गया। अब इधर भी हो गया 47 में 47 गया,
तो आपका 0 ये भी समीकरण संतुष्ट हो गया। यानी ऑप्शन नंबर हम ये रखें तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये रखें तो दोनों समीकरण संतुष्ट हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी द राइट आंसर। चलिए हम प्रश्न संख्या 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, एपी का क्वेश्चन है। एपी का मतलब होता है आर्थमेटिक पीस होता है प्रोग्रेशन, यानी इसका हिंदी होता है समानांतर श्रेणी। यह आपका समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, सार्वंतर, या इसी को पूछ देता है कभी कभी पदांतर है। तो सार्वंतर का मतलब पहले समझना होगा कि सार्वंतर आखिर होता क्या है। सार्वंतर यानी जितना भी संख्या दिया हुआ सभी का अंतर करते हैं। तो सबसे पहले सार्वंतर का फार्मूला है, क्या है, सार्वंतर निकालते हैं कैसे है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद ये आपका ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद है ना, इसी प्रकार बढ़ते क्रम में जा रहा है श्रेणी क्रम में। अब दूसरा पद क्या है आपका 9 है और पहला पद क्या है आपका 6 है, तो घट जाएगा कितना आएगा आपका ऑप्शन 3। देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या हम लोग 5 करने वाले हैं। करा साइन 10 डिग्री बराबर इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले साइन डिग्री में है तो इसको हम लोग 90 डिग्री के एंगल में फार्मूला होता है कुछ, उसको फार्मूला हम लोग बल्लग में लिख देते हैं ना, आपको काम देगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा। अब है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा, ये दोनों बनता है इसके साथ, है ना। अब होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। फिर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, ये दोनों इसके साथ बनता है। उसके बाद है COSEC कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। ये छोट फार्मूला पर आपको हिसाब बन जाएगा। अब क्या करते हैं, साइन 10 डिग्री है। अब बताइए कि इसको हम हल करते हैं तो 90 के रूप में पहले जोड़ते हैं। साइन 90 में हम कितना घटावें कि हमको 10 बचना चाहिए। साइन 90 डिग्री माइनस, अब बताइए कि हमको 10 यहाँ लाना है, प्रश्न संख्या में 10 हमको लाना, साइन 10 डिग्री, तो 90 में कितना घटाएंगे, तो 80 घटाएंगे तो बचेगा। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, साइन 90 में से 80 घटाएंगे बचेगा 10, यानी इसको हल करने पर हमको फिर इतना ही मिलेगा। अब ये आपका बन गया इस फार्मूला के रूप में, बन गया फार्मूला के रूप में साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका काम कर रहा है थीटा का, ये आपका काम कर रहा है थीटा का। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस लिख देते हैं, लेकिन थीटा जाए क्या 80, आपका इतना बराबर कितना होगा, कॉस 80 डिग्री के बराबर होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 6 को हल करने वाले हैं। प्रश्न देखिए 8,5,2 डॉट डॉट, यानी कि समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। जैसे डॉट डॉट लगा रहे समझ लीजिए समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन एपी का है, का 40वां पद क्या होगा। यानी इसी प्रकार अगर बढ़ते क्रम जाएगा तो एक पद प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, उसी करते जाएंगे तो 40वां पद में हमको क्या आएगा। इसके लिए क्या है, डायरेक्ट फार्मूला है 40वां पद बराबर, 40वां पद फार्मूला है 40वां पद बराबर a प्लस 39t। इससे कोई भी कॉमन पद पूछे तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट याद रखना है, इसमें से घटाकर डी लिख देंगे। यानी 40वां पद है 3 प्लस 39d, 50वां पद रहेगा 3 प्लस 49d, 20वां पद रहेगा 3 प्लस 19d आपका हो जाएगा, है ना। चलिए पहले ए निकाल लेते हैं, ए कहाँ से निकलेगा, तो आपका ये जो है आपका ए है, ये आपका 8 हो गया। और डी कैसे निकलेगा, तो डी होगा तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 5 और पहला पद 8, 5 में से 8 घटेगा तो बचेगा आपका -3, ये आपका डी निकल गया। तो चलिए हमको 2 ही जरूरत था ए और डी का, तो निकाल दिए हैं। अब रखते हैं इस पर, ए बराबर कितना आपका है 8 हो गया जी, प्लस 39, और ये आपका क्या जी गुना में है, तो डी का मान कितना लाए हैं -3। आप बताइए 8 यहाँ प्लस गुना माइनस है, प्लस गुना माइनस क्या होता है, तो माइनस आपका होता है, तो माइनस लिख दिए। 39 को गुना करेंगे 3 से, तो 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 3 3 9, 2 11, 117 आपका आ गया। अब 8 में से घटाना है 117 को, क्या बचेगा आपका माइनस में 109 बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर रहेगा। प्रश्न क्या हम लोग 7 करने वाले हैं। आपका एपी में दिया हुआ क्वेश्चन आकार कौन सा पद 51 होगा, यानी कि इसी तरह बढ़ते रहेगा क्रम, तो हम कौन सा पद करेंगे, यानी कौमा पद निकालेंगे ताकि हमको 51 मिल जाएगा, है ना। तो
सबसे पहले क्या निकलता है, ए बराबर लिख देते हैं। ए आपका होता है प्रथम पद, ये आपका हो गया ए बराबर 11। अब बताइए डी बराबर कितना हो जाएगा, तो डी निकलता है कैसे, तो दूसरा पद में से पहला पद घटता है, 15 में से 11 घटेगा, आपका कितना आ गया, तो 4 आ गया आपका डी। अब क्या, कौन सा पद कामन होगा, अंतिम पद कामन दिया हुआ, तो एन बराबर हो जाएगा आपका कितना, कामन। एन को हम लोग क्या अंतिम पद, डी को सार्वंतर, ए को प्रथम पद करते हैं, है ना। अब हम कौन सा पता नहीं कि एन निकालना है, एन क्या करना है हमको, निकालना है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन दिया हुआ कितना, 51, यहाँ रख देते हैं। ए बराबर कितना दिया हुआ, 11 प्लस एन आपका नहीं दिया हुआ -1 गुना डी का मान कितना आया है, 4 आया है। अब क्या करते हैं, प्लस में 11 इधर ले जाते हैं, ये आपका हो गया माइनस, इधर कितना बचा, इधर n माइनस 1 इंटू 4 इसको नहीं रहना दीजिए। अब घट गया, आ गया आपका 40, इधर n माइनस 1 इंटू 4। अब गुना में 4 n आएगा तो आपका भाग हो जाएगा जी, 4 में भाग दे करेंगे तो 10 बार में आपको कट जाएगा, तो आपका 10 प्लस में 1 इधर आएगा, तो माइनस में 1 हो जाएगा, कितना आ गया आपका 11, यानी कि 11वां पद जाकर आपका आ गया 51, आंसर सी। 10 संख्या हम लोग 8 करने वाले हैं। तरह निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। ये क्या है, आपका मान दिया हुआ है। अब बताइए कि इसमें जो है 4 ऑप्शन में से किसका मान इतना होता है। अगर इसका वीडियो अगर चाहते हैं कि मान नहीं याद होए, तो हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आपको पूरा मान याद हो जाएगा। चलिए अगले वीडियो बना देंगे वो अभी भी। अब हम चलते हैं, ऑप्शन चलते हैं। बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपका 1/2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपका √3/2 होता है। ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा। अब चलते हैं कोस 45 का मान, इसी का मान होता है 1/√2। कोस 45 का मान 1/√2 और आपका साइन 45 का मान 1/√2 तो ये होता है, यानी साइन और कोस में दोनों का मान 45 में बराबर होगा। आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सी होगा, बिल्कुल द राइट आंसर। और संख्या हम लोग 9 करने वाले हैं। दिया हुआ क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान बताना है। चलिए हम लोग हल करते हैं। बताइएगा tan थीटा बराबर, tan में किसका मान √3 होता है, तो आप लोग जानते होंगे, मान याद किए होंगे। तो tan आपका 60 डिग्री का मान होता है √3, राइट। tan से tan क्या हो गया, खत्म हो गया। थीटा का मान पूछा था, थीटा बराबर आपका 60 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या हम लोग लास्ट करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लंबा बहुत वीडियो हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। योग का मतलब जोड़ होता है, यानी कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, करा तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। परिधि को और त्रिज्या को जोड़ने पर हमको 51 मिलेगा। परिधि और त्रिज्या को जोड़ेंगे तो 51 मिलेगा, तो त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो कह रहा प्रश्न में उसी के हमें अकॉर्डिंग चलते हैं। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। वृत्त की परिधि 2πr और प्लस में करा त्रिज्या, त्रिज्या क्या से हम डिनोट करते हैं, r से डिनोट करते हैं। दोनों को जोड़ेंगे, योग करेंगे तो 51 पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, हमको त्रिज्या का मान निकालना है, तो दोनों में r दिख रहा है, तो r हम ले लेते हैं कॉमन। r कॉमन लेंगे, r तो निकल गया, लेकिन क्या बचेगा अंदर में 2π, फिर यहाँ r निकल गया तो सब निकल गया, क्या बचेगा कॉमन, 1 बचेगा, 51। अब क्या कीजिए, अब मान रख दीजिए। अब बताइए 2 गुना पाई का मान कितना होता है, 22/7 प्लस 1 बराबर 51। अब r 22 दूनी 44/7 प्लस 1, कुछ नहीं नीचे देख रहता है, बराबर 51। अब लसन निकाल दीजिए इसका, 7 1 का लसन आपका 7 हो गया, क्या आएगा यहाँ पर 44 प्लस यहाँ पर ही 7 बराबर 51। अब 4 गुना में 51, 44 में 7 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 51/7। इसमें एक रहता है बराबर, क्या रहता है संख्या ऊपर ऊपर करता है। जब गुना में 51 से 51 कट गया एक बार में, ये भी कट गया ना, और में 7 उधर तो गुना में 7 निकलेगा, 7 और आपका 7 भी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्या आपका अनपढ़। अब 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब इसके आगे हम लोग प्रत्येक दिन
वीडियो करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रतिदिन होगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचा रहेगा। कहा गया है दोस्तों कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यानी मेहनत आपको करना है, लेकिन किसी से छुपा कर बताना किसी को नहीं कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं। इसी को कहा गया कि मेहनत इतनी खामोशी करना है, सफलता आपका शोर मचा देगा।